You don't have to pray, oh God, edify me, God. आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु मेरी उन्नति करो। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे अपना आत्मा दे दिया है, जितनी उन्नति करना चाहता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, उतनी तेरी उन्नति हो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो पिता ने आपके लिए रखा है, आज विश्वास से उसको कब्जा कर लो। ये नहीं कि अरे प्रभु को देना होगा तो प्रभु दे देगा, अगर नहीं देना होगा तो नहीं देगा। प्रभु कह रहा है अगर तुझे लेना होगा तो तू ले लेगा, अगर नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। सारी मम्मियां किचन में सब्जी काटते हुए भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती, इतनी ही सामर्थ्य है। आमेन। आप आटा गूंथते हुए भी ये सोचो ये शैतान है, ये रबर शंडे गेटे रीब्रागा दाना। बोलो शैतान मेरे बच्चों के पीछे आता है तो ये ले तू ये। Mountain will stand before you as you walk in this authority and the power of the Holy Spirit. कोई पहाड़ आपके सामने टिक नहीं सकेगा जब आप इस अधिकार और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर चलते हो। The Lord is healing cancers right now. प्रभु इस समय कैंसर को चंगा कर रहा है। I hear the Holy Spirit say मैं पवित्र आत्मा को ये कहता that हूँ many of my children have been bitten by the serpent. कि मेरे बहुत से बच्चों को सांप ने काटा है। And He's healing that serpent's bite, removing the poison from your system. और वो उस सांप के कांटे को चंगा कर रहा है और उस जहर को आपके सिस्टम में से हटा रहा है। If there is anybody here and you're suffering with cancer, it's your time. Receive your healing now. अगर यहाँ कोई है जो कैंसर से जूझ रहा है, ये समय है आप अपनी चंगाई को ले लो। It does not matter how long you have had cancer. फर्क नहीं पड़ता कितने समय से आपको कैंसर था। It does not matter what the doctors say. फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स ने क्या बोला है। It does not matter which stage cancer that is. फर्क नहीं पड़ता कौन से स्टेज का वो कैंसर है। Jesus Christ, the great I am, says He's healing you now. यीशु नासरी जो महान मैं हूँ परमेश्वर है कहता है वो आपको Receive your healing now in Jesus' name. अपनी चंगाई को अभी ले लो यीशु के नाम में। You will not die but live and declare the works of Lord Jesus Christ of Nazareth. तुम मरोगे नहीं, तुम जियोगे और प्रभु यीशु नासरी के बड़े कामों की घोषणा करोगे। I declare it over you. You will not die but live and declare the works of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे और प्रभु यीशु के कामों की घोषणा करेंगे। If there is anybody in your family who is suffering from cancer, you can become the point of contact for their healing. Receive the healing for your family members. अगर आपके परिवार का कोई कैंसर से जूझ रहा है तो आप इस समय उनकी चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं उनके लिए। Every demonic spirit, every foul spirit behind cancer is being destroyed by the power of the Holy Spirit. हर एक दुष्ट की आत्मा, हर दुष्ट की ताकत जो उस कैंसर के पीछे थी, वो आज नाश की जा रही है यीशु के नाम से। Every demonic torment हर एक दुष्ट का सताव ends tonight. आज रात को खत्म होता है। There is a family here. You don't have to come forward. यहाँ एक परिवार है, आपको आगे आने की जरूरत In your family, all the males die when they are young. आपके परिवार के सारे पुरुष जवानी में मर जाते हैं। The Lord is destroying that curse from your lineage. परमेश्वर उस श्राप को आपके खानदान से नाश कर रहा है। I declare the living and powerful word of the Lord above you, over you. Your God, my God says, with long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation. मैं शक्तिशाली जीवित वचन आप पर घोषित करता हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है कि वो आपको एक दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाएगा। Amen. I have a good news for you. मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके Do लिए। you want to hear good news? सुनना चाहते हैं अच्छी खबर? We are surrounded by bad news. हम बुरी खबरों से घिरे रहते हैं हमेशा ना, But we are people of good news. लेकिन हम अच्छी खबर के लोग हैं। That's what gospel means. यही सुसमाचार का We मतलब है। are born of good news. हम अच्छी खबर से पैदा हुए हैं। Do you want to hear the good news? सुनना चाहते हैं अच्छी खबर? The good news is अच्छी खबर ये है
that God is not a partial God. कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। The good news is अच्छी खबर ये है that the power of God is not for few chosen frozen. कि परमेश्वर की सामर्थ्य कुछ चुनिंदा खास लोगों के लिए सीमित नहीं है। God wants each one of you to manifest His power. परमेश्वर चाहता है आप में से हर कोई उसकी सामर्थ्य को प्रकट करे। Everyone, हर कोई, young or old, जवान या बूढ़ा it does हो, not matter. फर्क नहीं पड़ता। So today, इसलिए आज I'm going to teach you a little bit about the secret of the power. मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा परमेश्वर की सामर्थ्य का रहस्य। We love secrets, right? हमें रहस्य बड़े And we पसंद tell होते हैं। secrets to someone and we say, don't tell it to anyone. हम किसी को रहस्य बताते हैं, बोलते हैं किसी को बताना मत, This is my secret. ये मेरा रहस्य है, Don't tell it to anyone. किसी को मत कहना। But God is not like that. पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। God tells a person a secret परमेश्वर एक रहस्य जब बताता है and किसी को, says, tell it to everyone. तो वो कहता है जाके सबको बताना। This is my secret. ये मेरा रहस्य है, Tell everyone. सबको बताना। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। If you're standing, अगर आप खड़े हैं that's okay. We are standing. कोई बात नहीं, हम भी खड़े हैं। So it's चल रहा है। okay. I'll be standing with you. मैं आपके साथ All खड़ा night. रहूंगा, सारी रात। Okay. So quickly I'll show you from the word and then we will go and do something that generates power. जल्दी से मैं आपको वचन से कुछ दिखाऊंगा, फिर हम कुछ ऐसा करेंगे जो सामर्थ्य को Quickly उत्पन्न find a करता है। place. You can either stand, sit down. जल्दी से जगह ढूंढ ले, आप बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। The reason why church today has become powerless is because we have despised this beautiful gift. जिस कारण से कलीसिया आज शक्तिहीन रह गई, सामर्थ्यहीन रह गई, वो इसलिए कि इस खूबसूरत गिफ्ट को हमने छोटा समझ लिया, तुच्छ समझ लिया। Okay. Even all the men of God who did exploits in the past generation, यहाँ तक कि सारे के सारे परमेश्वर के जन जिन्होंने पिछली पीढ़ियों में महान कामों को किया, this was their lifestyle. ये उनकी जीवन शैली थी। And I'm talking about praying in tongues. और मैं बात कर रहा हूँ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की। And devil hates it. और शैतान को इससे नफरत So है। what does he do? तो वो क्या करता है? He makes you believe that it's not important today. वो आपको ये मनवा लेता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है आज। Devil has no problem us giving nice sermons to people. शैतान को कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को अच्छे प्रचार सुनाएं। Devil has no problem with churches. शैतान को कलीसियाओं से कोई दिक्कत नहीं है। He has great problem with anointed churches. शैतान को बहुत बड़ी दिक्कत है अभिषेक से भरी He कलीसियाओं has से। great problem with anointed believers. शैतान को बहुत बड़ी दिक्कत है अभिषेक से भरे विश्वासियों से। Why? Because Isaiah 10:27 says it is the anointing that breaks the yoke of the enemy. क्योंकि यशाया 10:27 कहता है जो अभिषेक है वो दुश्मन के जुए को, बंधन को नाश कर देता है। Amen. So why do we do this? तो Not हमें- as a tradition. हम लोग ट्रेडिशन की तरह नहीं बुलाते आपको कि सारी रात अच्छी बात है प्रार्थना करना, तो हम प्रार्थना करेंगे। We don't call you like a tradition that it's a good thing to pray all night, so we'll pray all night. I told you this is a school, a training school for champions. मैंने आपको बताया था ये प्रशिक्षण केंद्र है महारथियों के लिए। Amen. And when all the people in the city are sleeping, you are here, that's a sign that you're hungry. और जब शहर के सारे लोग सो रहे हैं और आप यहाँ पर हैं तो ये एक चिन्ह है कि आप भूखे हैं। Amen. आमीन। So praying in tongues stirs the power of the Holy Spirit that's already in you. आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको हिला देता है जो पहले से ही आपके अंदर है। कितने लोगों ने कभी चाय पी और चाय फीकी थी और जब बिल्कुल लास्ट आपने सिप पी तब पता चला सारी चीनी नीचे थी? कितने लोगों के साथ हुआ है? How many of you have had tea and you had the tea, it was without sugar and at the end you found the sugar was at the bottom? क्योंकि उसको हिलाया नहीं, Because it was not stirred properly. इसीलिए चीनी चाय में मिली नहीं। Which is why the sugar never got mixed in the tea. बाइबल कहती है Bible stir says- the gift that's in you. जो वरदान तेरे अंदर है उसको हिला। How do you stir it?
कैसे उसको हिला सकते You हो? stir it when you pray in the Holy Ghost. जब अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते तो उसको हिला सकते There is a stirring that happens in you. हो। एक भीतरी हिलाया जाता है आपके वरदानों The को। power that is already in you, you start to stir it. वो सामर्थ्य जो पहले से ही आपके भीतर है, आप उसको हिलाने लग जाते हो। Amen? आमीन। And devil hates it. और शैतान को इससे So नफरत। today there are many preachers who are telling that this is not biblical. तो आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो ये कहते हैं कि बाइबल के अनुसार नहीं है। But Jesus said a tree is known by what? लेकिन यीशु ने कहा एक पेड़ किससे जाना जाएगा? अपने फलों से। Find out one ministry that walks in the power of God and they don't believe in speaking in tongues. एक ऐसी सेवकाई ढूंढ निकाल दो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने पर विश्वास नहीं करते लेकिन महान सामर्थ के कामों में जीते हैं। I'm teaching you a principle that you can do every day in your home. मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत सिखा रहा हूँ जो आप हर रोज अपने घर पे कर सकते हैं। And you can generate power. और आप सामर्थ्य उत्पन्न कर How सकते much हो। power? कितनी सामर्थ्य? You decide. आप तय करो। It's not God. परमेश्वर नहीं तय कर रहा। So let me make confusion को clear करता हूँ. I'll clear the confusion here. Because कई लोग कहते हैं कि चर्च में आपको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. Some people say you should not pray in tongues in the church. Yes. हाँ. जब एक सर्विस हो रही है When there's a service going on और मैं यहाँ खड़ा हूँ and I'm standing here और मैं वचन आपको बताने की जगह अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ 1 घंटे, and instead of teaching you the word, I pray in tongues for an hour. आपकी कोई उन्नति नहीं होती. You will not be edified. मेरी उन्नति होती है I will be edified. क्योंकि देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है. We'll see what the Bible says. पहला कुरिन्थियों 14:2. 1 Corinthians 14:2. For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. क्योंकि वो जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है क्योंकि उसको कोई नहीं समझता. There are diversities of tongues. अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य भाषाएं हैं. This tongues ये जो भाषाएं हैं अन्य भाषाएं हैं is given for personal edification. ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी जाती हैं. That's why you're not talking to men. इसीलिए आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे. If I'm not talking to men, I don't need to interpret it. अगर मैं मनुष्य से बात नहीं कर रहा तो मुझे उसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है. Are you guys with me? मेरे साथ हो? That's why this is a special service. इसलिए ये एक खास सभा है. When we pray in tongues now, जब हम अन्य भाषा में I प्रार्थना will not करते be हैं talking to you, you will not be talking to me. तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ और आप मुझसे बात नहीं कर रहे होगे. The reason why we did that is हमने ये इसीलिए किया because the church has to come back to the place where the church becomes a powerful witness of Lord Jesus क्योंकि Christ. चर्च को उस जगह वापस आना जरूरी है जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह की एक शक्तिशाली गवाह हो. Amen. Amen. Crowds were not coming to Jesus because he was giving nice sermons. भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास इसीलिए नहीं आ रही थी कि वो अच्छा प्रचार कर रहा था. He was setting the captives free. वो बंधन में पड़ों को He was आजाद कर healing रहा the था. sick. बीमारों को चंगा कर रहा था. Amen. Amen. And Jesus said, और यीशु ने कहा as the Father has sent me, जैसे पिता ने मुझे भेजा है I sent you. मैं अब तुम्हें भेजता हूँ. So the church today has the same mandate, same assignment, same commission that Jesus had from the Father. So आज कलीसिया का वही काम, वही मकसद, वही उद्देश्य है जो पिता ने ये प्रभु यीशु को दिया था. Amen. Verse 4, he who speaks in a tongue edifies himself. चौथी आयत, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है. जो अन्य भाषा में बोलता है वो किसकी उन्नति करता है? Who is he edifying when he prays in tongues? अपनी. Himself. कई बारी लोग आके बोलते हैं, Many times people come and say, कैसे हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, हम कैसे अपनी उन्नति करें? I want to grow in the spirit. How do I edify myself? ऐसे. This is how. कैसे? How? बोलो ऐसे. Say this is how. अन्य भाषा में प्रार्थना करें. By praying in tongues. और अगर अन्य भाषा में आप प्रार्थना नहीं कर सकते, And if you cannot pray in tongues, कई बारी मुझे मैसेज आता है, लोग कहते हैं पास्टर मुझे सीखना है अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करना है. मैं सीखते नहीं है वो. many times I get a message, Pastor, I want to learn how to pray in tongues. It's not learned. आप यहाँ से नहीं बोलते उसे, You don't speak it from here. आप आत्मा से बोलते You speak it from your spirit.
Amen? Amen. So आप सीख नहीं सकते उसे। You cannot learn this. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वो आपको काबिलियत देगा अन्य भाषा बोलने की। When the Holy Spirit will come upon you, He will give you the ability to speak in different tongues. So आज मैं आपसे, कितने लोग यहाँ पे हैं जो अन्य भाषा से नहीं भरे और अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते? अपना हाथ दिखाओ। How many people here do not speak in tongues? जो आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, हाथ ऐसे करो। You have not been filled with the Holy Spirit. हो मजा आ जाएगा। आज आपका दिन है, भरने वाले हो आप। Today is your day. He who speaks in a tongue edifies himself, वो जो अन्य भाषा में बोलता है अपनी ही उन्नति करता है, but he who prophesies edifies the church. पर वो जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की See, उन्नति if करता I है। am giving a prophetic word to someone, God is edifying that person. अगर मैं किसी को भविष्यवाणी का शब्द दे रहा हूं तो परमेश्वर किसी की उन्नति कर रहा है। Now hear this. सुनिए, There are so many believers बहुत से विश्वासी who are हैं always giving word to someone. जो हमेशा किसी और को ढूंढ के वचन दे रहे हैं And it's भविष्यवाणी का। अच्छी बात है, Praise God for that. प्रभु को धन्यवाद हो। But they don't edify themselves. लेकिन वो अपनी उन्नति नहीं करते, So they walk in a gift, तो वो एक वरदान में but तो their चल रहे हैं character is not developed. पर उनका खुद का चरित्र अभी मजबूत Why? नहीं हुआ। क्यों? Because they are not edifying themselves. क्योंकि वो अपनी खुद की उन्नति नहीं कर रहे। It's good you want to give a word to people, give a word to people. अच्छी बात है लोगों को कोई भविष्यवाणी देना चाहते But हैं, more than that, लेकिन उससे बढ़कर you edify yourself. पहले अपनी खुद की उन्नति करो। कितने लोग अपनी उन्नति करना चाहते हैं? How many people want to edify yourself? Okay. You don't have to pray, oh God, edify me, God. आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु मेरी उन्नति करो। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे अपना आत्मा दे दिया है, जितनी उन्नति करना चाहता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, उतनी तेरी उन्नति होगी। The Lord is saying, I have given you my spirit, as much as you want to edify yourself, speak in tongues. और यहाँ जो ये शब्द है एडिफाई, ये उस बैटरी की तरह है जो आप अपने फोन में बैटरी चार्ज करते हो। And this word edify is like you charge your battery in your phones. आप दुनिया का बेस्ट फोन खरीद सकते हो, You can buy the best phone in the world, मगर अगर उसमें चार्ज ही नहीं है but if it doesn't have any charge, तो क्या होगा? what will happen? कॉल कर पाओगे आप? Will you be able to make a call? नहीं कर पाओगे। No. फोटो खींच पाओगे? Will you be able to click वीडियो a बना picture? पाओगे? Will you be able to make a video? यद्यपि आपका फोन सबसे महंगा फोन है, Even though you have the most expensive मगर phone, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, but because it doesn't have any charge, आप चाह के भी उसको यूज नहीं कर सकते। even if you want, you cannot use it. कई विश्वासी प्रार्थना करें, ओह गॉड यूज मी। Many believers are praying, oh Lord, मेरा इस्तेमाल करो प्रभु। You never have to pray God use me. आपको कभी ये प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरा चार्ज इस्तेमाल से करो। भर जाओ, अपने आप परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लग जाएगा। Be filled with this charge and the Lord will start to use you automatically. Amen. Amen. So आपके फोन में कितनी बैटरी है डिपेंड करता है आपने अपने फोन को कितना चार्ज किया। How much battery your phone has depends on how much did you charge it. आपने देखा है जब आपके फोन की बैटरी बिल्कुल नीचे आ जाती है, Have you seen when your phone's battery comes to the bottom? आपका फोन जब रिजर्व पावर मोड में आ जाता When है, your phone is in the तो reserve आप power, बहुत कुछ नहीं कर सकते उस फोन से। there are many things you're not able to do with that phone then. वीडियो नहीं बना सकते, You're not बार able to- बार बैटरी रेड हो जाती है, You're रेड not का able to साइन आ make a जाता है। video, you get a battery signal saying it's low. कई विश्वासी हैं लगातार टेम्पटेशंस आ रही हैं, Many believers are getting tempted again and again. कई विश्वासी हैं मन नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन पढ़ने का, प्रार्थना। ये क्या है? ये साइन है चार्ज बहुत कम हो चुका है। Many believers don't feel like reading the word, don't feel like spending time in God's presence. What is this? This is a sign that the charge is very low. तो क्या करो? What do you need? वापस जाओ और चार्ज से भर जाओ। Go back and be filled with charge again. आमेन। सो यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं, So what we are doing here, जो हम लोग अब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, we'll pray in tongues now. उसके पीछे एक उद्देश्य है। There is the reason behind it. उद्देश्य ये है, The aim is, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है कि आप भी घर में करो। we want to show you how it's done so you can do it at home. उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल यहाँ पे करो। The aim is not that you do it only here. उद्देश्य ये है कि यहाँ आपको सिखाया जाएगा, फिर आप घर पे करो, रोज करो, The aim is you will be taught here, then you go home and do it every day. और आपकी लाइफस्टाइल बन जाए। And this becomes your lifestyle. स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के महान दास, Smith Wigglesworth, a great man of God, वो कहते थे इससे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ और इससे पहले कि मेरा पाँव बिस्तर से जमीन में छुए, मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलती है। he used to say, when I wake up in the morning and before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. आमेन। मतलब वो सो रहे हैं, He's sleeping,
और वो उठे He wakes up. और आब्रेगे देने मोजांदाना मारा लगा देने में से वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए निकल उठते थे बिस्तर से। He used to get up speaking in tongues from his bed. और मैं आपको बता रहा हूँ जब ये आपका लाइफस्टाइल बन And जाएगा, I'm telling you, when this becomes your lifestyle, एक एक करके परमेश्वर एडिक्शंस को हटाने लग जाएगा। one after the other, the Lord will परमेश्वर remove आपको every addiction. पवित्रताई में लेकर जाने लग जाएगा। The Lord will lead you in क्यों? holiness. क्योंकि क्या हो रही है? आपकी पर्सनल उन्नति हो रही है। Why? Because you are being personally edified. जो चीज परमेश्वर को हटानी है परमेश्वर हटाएगा। Whatever the Lord has to remove, He will remove. So let me say it this way. मैं इसको ऐसे कहूँगा, Speak when you speak in tongues consistently. जब आप निरंतर रूप से अन्य भाषाओं में बोलते हो, You join the training school of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के प्रशिक्षण के विद्यालय में भर्ती हो जाते हो। Amen. कितने लोगों ने ऐसे किया है कि अरे मैं बताने तो दो क्या किया है। अभी तो मैंने बताया, क्या ना, कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने ऐसे किया है कि उन्होंने कहा, आपने कहा आज तो मैं मतलब स्वर्ग को हिला दूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा। How many people have said, today I'm going to और shake the फिर आप heavens? बैठे, And then you sat फिर आपने प्रार्थना करी, and you prayed. जितनी प्रार्थना थी वो प्रार्थना करी, As much as you could pray, you prayed. सबके लिए प्रार्थना कर दी। अमेरिका में ट्रम्प के लिए भी प्रार्थना कर दी। Prayed for everyone, including Trump in America. और आपने कहा अब तो 3 घंटे हो गए, अब तो मैं बस, और फिर आपने घड़ी देखी और 10 मिनट हुए थे। And you thought it was 3 hours and you looked at the watch, it was only 10 minutes. ये ऐसा किसी के साथ हुआ है या मेरे साथ ऐसा हुआ है? Has this happened to anyone or has it only happened to me? ओ आज तो मैंने बहुत प्रार्थना कर दी। Oh, today I've prayed so और much. टाइम देगा 3 मिनट। When you looked at the time, it was only 3 minutes. और फिर आप सोच रहे हो कि ये जो बंदे बोलते हैं कि हम 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये करते क्या हैं प्रार्थना में? And then you're wondering, these people who say they pray for 8 hours a day, what do they pray for? क्या बोलते हो? What do they say? क्योंकि हमें तो जितनी प्रार्थना आती थी 10 मिनट में हो गई। Because everything we knew, we finished praying for in 10 minutes. वो पता है क्या कर बोलते हैं? You know what they वो pray? अन्य भाषा में बोलते हैं। They pray in unknown tongues. जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, When you pray in unknown tongues, आप दिमाग से नहीं बोलते, you don't speak from your mind. आप आत्मा से बोलते You हो। speak from your spirit. जीवन की नदियां आपके अंतस्करण से बहती The हैं। rivers of living water flow from within you. आप टाइम से लिमिटेड नहीं रहते। You're not bound by time anymore. मैं आपको बता रहा I'm हूँ, telling जब you. आप अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लग जाएंगे, When you pray, घंटों कैसे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। when you will pray in tongues every day, you will not realize when hours have gone by. Amen? जब आप, मैं आज सुबह इस बात को सोच रहा था, I was thinking about this morning. मैं कहता प्रभु ये कितनी बड़ी तेरी दया है And I was saying, कि Lord, मैंने एक ऐसी कलीसिया में नया जन्म पाया जहां पे पास्टर लोग पवित्र आत्मा को मानते थे और मुझे इस वरदान के बारे में उन्होंने सिखाया। I said, Lord, it is such a great mercy you've shown towards me that I was born again in a church where the pastors believed in the Holy Spirit and taught me to pray in tongues. और सच में इतना आदर मैं अपने उन पासवान के लिए महसूस कर रहा था कि यदि उन्होंने मुझे ये चीज नहीं सिखाई होती तो आज मैं जो कर रहा हूं मैं नहीं कर सकता And था। I was feeling such honor for my pastor. If he did not teach me this, I would not be doing what I'm doing today. Amen? और हम लोग आज एक ऐसी मसीहत में जाते जा रहे हैं जो दिमाग की मसीहत है। And today we are going into a Christianity which is one of mind. इंटेलेक्चुअल दिमाग से चलने वाली नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सामर्थ से भरे हुए बर्तन हो जाओ। God wants you to be a vessel filled with His power. मुझे अपना हाथ ऐसे देखो। Look at your hand like this. Come on, say this after me. मेरे साथ कहें, These are the hands of a deliverer. ये छुटकारा देने वाले के हाथ हैं। कुछ लोग मेरे को देख रहे हैं, ये छुटकारा, अरे हाथ में देखो अपने। Look at your own hand. Come on, look at your hands again. अपने हाथों को देखें फिर से। Say, these are the hands of a deliverer. बोले ये छुटकारा देने वाले के हाथ हैं। I declare that God will raise you up as mighty deliverers who will set the captives free by the power of the Holy Spirit. मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले के रूप में उठा खड़ा करे जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर भेजा गया। No mountain will stand before you as you walk in this authority and the power of the Holy Spirit.
अधिकार और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर चलते हो। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हो। Hallelujah. आज पूरी रात चार्जिंग होगी। Whole night you'll be charged. Amen. Hallelujah. So पौलुस जो कह रहा है, जो लोग बोलते हैं कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलनी है, Many people say don't speak in tongues in church. What Paul is talking about. अरे आगे भी तो पढ़ो उसने क्या बोला। Read further what he said. पहला कुरिन्थियों 14:18 से 19। 1 Corinthians I 14. thank my God. मैं अपने I परमेश्वर को speak धन्यवाद with देता हूँ। tongues more than you all. मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। Yet in church I would rather speak 5 words with my understanding. फिर भी कलीसिया में मैं अपनी समझ से 5 शब्द बोलूंगा। See, अगर मैं संडे को चर्च आऊं If I come to the church on Sunday, और मैं आपको वचन की जगह अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, and instead of teaching you the word, I pray in tongues. मेरी तो उन्नति हो गई, I will be edified, मगर आपकी उन्नति नहीं हुई। but you will not be edified. मगर ये संडे सर्विस नहीं है, But this is not Sunday ये एक service. स्पेशल सर्विस है This is a special service. जहां मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे, हम सब अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करेंगे। Where I will not tell you anything, you will not tell me anything. We will all pray to the Father together in tongues. सो आपको मेरी अन्य भाषा समझने की जरूरत नहीं है, ना मुझे आपकी अन्य भाषा समझने की जरूरत You don't have to understand my tongues, and I don't have to understand your tongues. है। Amen. We are just showing you how to do it. हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। Amen. So सारी मम्मियाँ, All the mothers, आप किचन में सब्जी काटते हुए भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। when you're in the kitchen cooking, you can pray in tongues. उतनी ही सामर्थ्य है। It is equally powerful. Amen. आप आटा गूंथते हुए भी ये सोचो ये शैतान है, ये रबर संडे गेटे रिब्रागा डानामा। बोलो शैतान मेरे बच्चों के पीछे आता है तो ये ले तू ये। Amen. सोचिए प्रभु यीशु मसीह जो The Bible says in John 1:14, the word became flesh and dwelt among us. Lord Jesus, जिनके लिए लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में वास किया। वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में। वो वचन जो देहधारी हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हर रोज आराधनालय जाता है। The word that became flesh, he was going to the temple every day. बगल वाले के अंदर दुष्ट आत्मा है, The next guy had a demon. यहाँ पवित्र आत्मा है। Here, Holy Spirit. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। This is just an example. सो वो जहाँ बैठा है उसके बगल में जो यहूदी है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, So where he was sitting, the Jew next to him और had a दुष्ट आत्मा demon. बड़ी कंफर्टेबल है। But the demon was very comfortable. 30 साल तक जाता रहा, For 30 years he kept going to temple. मगर 30वें साल में But 30th year, बाइबल कहती है यीशु यर्दन नदी में गया, the Bible tells Jesus went to the स्वर्ग Jordan खुल River. गया, The heavens opened. पवित्र आत्मा उसके ऊपर The उतरा Holy Spirit came down. और पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। And the Father said, "This is my beloved Son with whom I am well अब pleased." वही यीशु मसीह Now the same Jesus, जिसको पिता ने अब पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, whom the Father has now anointed with the Holy Spirit. Acts 10:38, प्रेरितों के काम 10:38. how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से किया, who went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. कि वो भलाई करता और उन सबको चंगा करता गया जो शैतान के सताए Now हुए hear थे। this, same Jesus सुनिए, वही यीशु जिसने अब पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, who has been anointed by the Holy Spirit now, उसी आराधनालय में गया goes to the same temple, और वहां दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। and now the demons began to scream. क्यों? Why? क्योंकि अब उसका अभिषेक पवित्र आत्मा से हो चुका था। Because now he has been anointed by the Holy Spirit. Amen. आप जानते हो क्रिश्चियन का मतलब क्या है? अरे भैया क्रिश्चियन का मतलब ही खो गया यार। Do you know what it means to be a Christian? डेविड फर्नांडिस नाम से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। You don't become a Christian by the name you carry. क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्राइस्ट का मतलब क्या है? अनॉइंटेड वन, जिसका अभिषेक हुआ है। जब आप कहते हो मैं मसीह हूं, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? मेरा भी अभिषेक हुआ है जैसे यीशु का हुआ था। When you say I am a believer, I'm
Christian, you're saying, I have been anointed as Christ was anointed. और क्यों हुआ था यीशु मसीह का अभिषेक? And why was Christ anointed? Luke 4:18, the Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me. लूका 4:18, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है. क्यों? कि आप बंधुओं को छुड़ाओ. Why? So that you can set the captives free. Amen. So पौलुस अन्य भाषा में सबसे ज्यादा बोलता है, Paul speaks in tongues the most. इसीलिए उसको प्रकाशन आते हैं. That's how he got the revelations. मैं कभी किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया, I never went to any Bible school, मगर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करता था तो आत्मा के स्कूल में गया. but I prayed in tongues every day, so I went to the school of the Spirit. और पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा, देख इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. And Holy Spirit began to teach me, see, this means this is. John 14:26, the helper which Father will send in my name will teach you all things. यूहन्ना 14:26, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Amen. जब आप हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, When you pray in tongues every day, क्या होगा? what will happen? आप सामर्थ के बर्तन बन जाओगे. You will be a vessel of power. हाँ, नींद तो नहीं आ रही है? सामर्थ के बर्तनों, अब आए हो तो पूरा आ जाओ. If you've come here, come in fully. अब खराब, अब तो नहीं सोना ना, Now you don't have to sleep. नींद Right? छोड़ के आए हो ना, You've left your sleep. तो अब यहाँ सोना मत, So पूरा don't आ sleep जाओ. here. Come fully. अब बलिदान अगर दिया है तो ये थोड़ा ऑल्टर में बोलो मेरी टांग रखी है प्रभु. If you've given the sacrifice, don't just put the leg on the altar. अगर बलिदान रखा है अपने आप को तो पूरा रख दो वेदी में. If you've given yourself as a sacrifice, give all of yourself on the altar. दाऊद कहता है मैं अपनी पलकों में नींद को नहीं आने दूंगा. David says, I will not let slumber come into my eyes. आमेन. आज एक ग्लोरियस रात है Tonight is a glorious night. क्योंकि आज परमेश्वर आपको उस ताजे अभिषेक से, उस मस्से से भर देगा. Because tonight the Lord will fill you with a fresh anointing. I don't feel like teaching tonight. शिक्षा देने का. अभी मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल का टाइम है. I think it's time for practical. आमेन. मेरा जब नया जन्म हुआ, When I was born again, उसके 6 दिन बाद में पवित्र आत्मा से भरा. 6 days after that, I was filled with the Spirit. और कैसे भरा? And how was I filled? हम कुछ दोस्त लोग एक घर में रात को सोने के लिए गए We were some friends who went to sleep in a house. और बाकी सारे जो मेरे दोस्त थे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे All the other friends of mine, they were filled with the Spirit. और मैं नहीं भरा था. I was not filled with the Spirit. तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुम हालेलुया बोल लो. So they told me, see, we are praying in tongues, you just say hallelujah. सो वो टंग्स में प्रे कर रहे हैं. They were praying in tongues. मैं उनको दे रहा हूँ, मैं कह रहा And हूँ I'm looking हालेलुया at them and I'm saying hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. 1 घंटा हो गया, 1 hour went by. कुछ भी नहीं हो. Nothing happened. उन्होंने अपनी प्रार्थना खत्म करी They finished praying. तो मैं ऐसे था I was there like this. और मैं कहता हालेलुया And I was saying hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. और उसके बाद जो उन्होंने प्रार्थना खत्म कर दी After they तो उन्होंने कहा अरे finished देखना सो तो नहीं गया है. They said, is he sleeping? मुझे बड़ा गुस्सा आया. I was very angry. नहीं, एक तो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा है I said, one, और ऊपर से चिढ़ा रहे हैं मेरे को. I said, firstly, I'm not getting the anointing of the Holy Spirit, then they're teasing me. तो मैंने कहा प्रभु I said, Lord, जब तक तू मुझे अपनी आत्मा का बपतिस्मा नहीं देगा मैं इस जगह से उठने वाला नहीं हूँ. until you give me the baptism of your Spirit, I'm not getting out of this place. और जैसे ही मैंने ये चीज बोली, The moment I said this, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के आगे एक तेज रोशनी चमकी I felt like a bright light shone before my eyes. और मेरा होंठ फड़फड़ाने लगा And my lips began to stammer. और ऐसा लगा यहाँ से एक प्रेशर आया And I felt like a pressure from within. और एक नई भाषा And a new tongue, जैसे फुवारा फूटता है मेरे मुंह से निकलने like लगी. a fountain, started to come out of me. और मैं घर गया When I went home, और मैं अपनी मम्मी से बात करना चाह रहा था पहले I was trying to और talk मेरी to my अन्य mom, भाषा निकल रही है. but I was speaking in tongues with my mom. और मेरे पास्टर जो थे वो बहुत ही धीरज वाले पास्टर थे My pastor was a very patient क्योंकि pastor, आराधना चल रही थी because worship was और going आराधना on. करते करते मैं कब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा मुझे पता भी नहीं चला. While the worship was going on, I didn't realize when I started speaking in tongues.
और प्रार्थना और मैं कर रबो खताना मां से कहते थे। And I was just praying in tongues, praying in tongues. और फिर थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हुआ कोई आवाज नहीं आ रही है। After some time, I realized there was no sound in the room. तो मैंने जब आंखें खोली, When I opened my eyes, पूरी कलीसिया मुझे देख रही थी। the whole church was looking at me. तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा So I had a friend, I asked him, कितनी देर हो गई मुझे? how much time has it been? कह रहा 35 मिनट से तू प्रार्थना कर रहा He है। said, 35 minutes you've been praying in tongues. सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कब्जा करने वाली मानसिकता रखो। I want to tell you, have the mindset ये नहीं to कि अरे प्रभु को occupy, to देना possess. होगा तो प्रभु दे देगा, Don't अगर think- नहीं देना होगा तो नहीं देगा। Don't think if the Lord wants to give, He will give. If He doesn't want to give, He will not give. प्रभु कह रहा है अगर तुझे लेना होगा तो तू ले लेगा, अगर नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। The Lord is saying, the Lord is saying, if you want to possess, then you will possess. If you don't want it, then don't possess. We possess by faith what God has freely given by grace. हम विश्वास से कब्जा कर लेते हैं उस पर जो परमेश्वर ने अनुग्रह से दे दिया है। तो बपतिस्मा जो पिता ने आपके लिए रखा है, आज विश्वास से उसको कब्जा कर लो। So the baptism of the Holy Spirit that the Father has given for you by grace, take captive of it by faith. आमीन। ये मत बोलना मैं लायक नहीं हूँ। Don't say I'm not worthy. यीशु मसीह के अलावा कोई भी लायक नहीं था। No one other than Jesus was worthy. आज तक परमेश्वर नालायकों के द्वारा ही अपना काम कर रहा है। Till today, God has been working through those who